अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं 6 बहुत ही ज़बरदस्त बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने ये बातें किसी के साथ शेयर आपने नहीं करनी। आम तौर पर मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, नफ़सियाती मसाइल आते हैं, किसी भी तरह की उलझनें अगर हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट होती हैं, तो वो इसी वजह से होती हैं कि हम अपनी कुछ ऐसी बातें लोगों के साथ या दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं, जो शेयर करने वाली नहीं हैं। इन 6 बातों को आपने दूसरों के साथ शेयर नहीं करना कम से कम। बाकी चलिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम इन 6 बातों को आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। सबसे पहले नंबर पे आपने काम करना है वो ये है कि आपने ओवर शेयरिंग से खुद को बचाना है। ओवर शेयरिंग का मतलब ये है कि आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, फ़ेसबुक पे अक्सर लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने के लिए जाते हैं या अपने बच्चों को लेके सैर करने के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वो फ़ौरी तौर पर अपनी वो जो पिक्स हैं, अपनी वो जो एक्टिविटीज़ हैं, वो लाइव कइयों को तो ये आदत होती है कि वो लाइव दिखा रहे होते हैं कि जी अब हम इस जगह पर हैं, तब हम फ़लाँ जगह पे जाने वाले हैं। कोशिश ये करें कि अपनी जो पर्सनल बातें हैं, वो लोगों तक आप ना पहुँचाएँ सोशल मीडिया के थ्रू, ख़ास तौर पर जो फ़ेसबुक है, इसके थ्रू आप लोगों तक अपनी इन बातों को, इन एक्टिविटीज़ को ना पहुँचाएँ। अक्सर लोगों को आपने देखा कि वो किसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं, तो पिज़्ज़े की उन्होंने पिक अलग से लेनी है और जो पब्लिक है सारी उसकी पिक अलग से लेनी है और फिर उस रेस्टोरेंट की पिक भी लेते हैं जहाँ पर वो बैठकर खा रहे हैं कि लोगों को पता चले कि आज हम फ़लाँ जगह पे कुछ खाने के लिए आए हैं। ऐसा काम आपने नहीं करनी। ओवर शेयरिंग से भी हसद, बुग़्ज़, कीना और इस किस्म की बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। ख़ास तौर पर जो नज़र लगने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका भी आगाज़ यहीं से होता है। और इसके साथ-साथ यानी ओवर शेयरिंग के साथ-साथ आपने अपनी कमज़ोरियाँ भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अक्सर लोग ऐसा होता है कि किसी न किसी बंदे को तलाश करते हैं और फिर उसके साथ अपनी कमज़ोरियाँ इस नीयत के साथ शेयर करते हैं कि ये मुझे कुछ दिलासा देगा, तो इससे मुझे कुछ ढारस जो है वो मिलेगी, मुझे कुछ थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन मिलेगी। मुझे ये मिलेगा कि यार मैं तो जो है वो कोई विक्टिम किस्म का इंसान हूँ, तो इससे इसके दिल में मेरी कोई हमदर्दी पैदा हो जाएगी। दोस्तों, हमदर्दी पैदा नहीं होगी, बल्कि उल्टा ये होगा कि आपकी इज़्ज़त उसकी नज़र से बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने अपने माज़ी को किसी के साथ शेयर नहीं करना। अब अक्सर लोग माज़ी को इस अंदाज़ में भी शेयर करते हैं, ग्लोरीफाई अंदाज़ में कि सर हम रेडी से हमने अपने काम का आगाज़ किया है और आज हम जो है वो अरबों रुपया कमा रहे हैं। या अगर किसी बंदे के साथ माज़ी में किसी भी किस्म की किसी ने कोई ज़्यादती की है, तो वो भी आगे किसी के साथ उसको शेयर कर रहा होता है महज़ इस नीयत के साथ कि उसकी हमदर्दियाँ लेने की नीयत के साथ कि जी वो मेरे साथ हमदर्दी का जो है वो इज़हार करेगा। वो हमदर्दी का इज़हार तो वक़्ती तौर पे कर देगा आपके साथ, लेकिन आपकी वैल्यू उसकी नज़र में बिल्कुल ज़ीरो हो जानी है। कोशिश ये करें कि माज़ी में जो कुछ हो चुका है वो माज़ी में रहने दें। उसे दूसरों के साथ जो है वो शेयर करने की बिल्कुल भी किसी की भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ को आपने लोगों के साथ शेयर नहीं करना वो है अपने पार्टनर की बातें भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। पार्टनर मीन्स कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी की बातें, बीवी हैं तो अपने हस्बैंड की बातें और अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो अपनी मंगेतर की बातें और किसी भी किस्म का कोई भी आपका पार्टनर है, तो आपने अपने पार्टनर की बातें भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। आजकल ये भी लोगों को बहुत बीमारी है, बल्कि मर्दों में ये थोड़ी बीमारी ज़्यादा है कि वो अपने बेडरूम तक की बातें जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं या अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो शेयर कर देते हैं, अपने घरवालों के साथ शेयर कर देते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अपने पार्टनर की किसी भी किस्म की बात, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर कोई बुरी बात है, तो वो आपने अपने पार्टनर ही के साथ जो है वो शेयर करें और उससे मिल बैठकर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। चौथे नंबर पे जिस बात को आपने लोगों के साथ शेयर नहीं करना वो है आपकी इनकम। यानी आपने अपनी इनकम भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी कि मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ और उससे मुझे इतनी इनकम हो रही है। इससे होगा ये कि लोग आपकी इनकम के लिहाज से आपकी जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इनकम के लिहाज से वो देखेंगे कि आप इस बंदे को हमने किस हवाले से डील करना है, कितनी इसकी बात माननी है और कितनी इसकी बात नहीं माननी। और दूसरा ये कि फिर ऑब्वियसली नज़र लगने के मामलात, हसद के मामलात, बुग़्ज़ के मामलात भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। आपने लिहाज़ा अपनी इनकम भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। 5वें नंबर पे जिस चीज़ को आपने लोगों के साथ शेयर नहीं करना वो हैं आपके प्लान्स। यानी आप लोगों ने अपने प्लान्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करने। मिसाल के तौर पर आप कहीं सैर करने के लिए जाने लगे हैं या आपने अपनी लाइफ़ को थोड़ा इम्प्रूव करने के हवाले से किसी भी किस्म का कोई प्लान किया है, तो उसे हर किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिसके साथ शेयर करना ज़रूरी है। यानी अगर आपने किसी से कोई मशवरा लेना है,
جس کا اس فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اسے شیئر کریں. لیکن ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کرنا، سوشل میڈیا کے تھرو اس کو شیئر کرنا، اور جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اپنی اس بات کو شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے نہ شیئر کریں. صرف ضروری لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کے ساتھ آپ نے اس چیز کو شیئر نہیں کرنا. نمبر 6 پہ اور لاسٹ پہ، آپ لوگوں نے اپنے خاندان کی باتیں بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں سے کسی نے اگر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی ہے تو وہ جیسے ہی کسی دوسرے کے پاس بیٹھیں گے تو اپنے خاندان کے لوگوں کی جو ہے وہ غیبتیں کرنا شروع کر دیں گے، انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. اس سے بھی دوسرا بندہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا. وہ بجائے آپ کے رسپیکٹ کرنے سے وہ خود کو آپ سے دور کر لے گا. وہ یہ کہے گا کہ یار جو بندہ اپنے رشتہ داروں کا نہیں ہے، جو بندہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں یا کوئی کزنز آپ لوگوں کے ہیں، جو ان کا سگا نہیں ہے، وہ میرا سگا کیا خاک ہوگا. وہ میری باتیں بھی کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کرے گا، اور اس سے آپ کی وہ بالکل بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا. یہ ساری باتیں اپنے دماغ سے نکال دیں. اور اگر آپ یہ 6 قسم کی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے نفسیاتی مسائل جو آپ کے ہیں، جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کو آہستہ آہستہ نفسیاتی مریض بنا دیں گے، جس سے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جس سے آپ کی جو گرو کرنے کی جو آپ کی پروبیبلٹی ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی، بہتر نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اس سے مجھے تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ مزید اور اچھے ٹاپکس پہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. کوشش یہ کریں کہ ان 6 باتوں کو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ یہ نالج ان تک بھی پہنچے. آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.